अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, इट्स मी सलाब्दुल्ला हनीफ लाटा योर फिज़िक्स टीचर चंदा। तो लास्ट टाइम हमने चंदा 2025 सॉल्व कर चुके हैं, 2026 डिमांड थी वो कर चुके हैं, 2019 की डिमांड थी। अब चंदा 2024 बहुत ज़्यादा टफ पेपर चंदा आया है। ओके, तो अब इसमें टारगेट करना है कि बच्चों के जो आए ना CIE में 40 में से इस पेपर में 27 आए अलगड़े में पॉइंट। तो मेहनत करोगे चंदा तो रिज़ल्ट आएगा। चलो बिस्मिल्लाह माज़ पढ़ के अक्टूबर नवंबर 2024 शुरू करता हूँ। ओके, शाबाश। टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड चंदा राइट एंगल आपको पता है चंदा, इसके जवाब ए है। जब भी दो फोर्सेस राइट एंगल चंदा आपने मैथ में 1000 दफ़ा पढ़ा हुआ, शाबाश। ओके, एवरेज स्पीड की बात कर रहा है क्लास, और आपको चंदा आंसर दिखा करो क्लास आवर की बात कर रहा है। ओके, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, शाबाश, टोटल डिस्टेंस, ओके, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब क्लास डिस्टेंस प्लस करा 8 + 2 10 हो गया क्लास। अब टाइम देखो 30 + 45 30 + 15 सॉरी 10/45 चंदा ये मिनट में डिवाइडेड बाय 60 कर दो। 1 मिनट से आवर 60 करोगे चंदा, सॉल्व करोगे, आपके पास आंसर आ गया। ओके, चाहो तो 60 ऊपर जाके भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, इससे कुछ बड़ी बात नहीं। 10 × 60 डिवाइडेड बाय 45, चाहो तो ये भी कर लो 10 × 60 डिवाइडेड 45, आंसर वही आएगा। शाबाश। ओके, मज़ा आया, शाबाश। अगला सवाल क्या बोल रहा है क्लास के अ बॉल स्मॉल लाइट बॉल है। अच्छा जी, ये तो क्लास कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ये तो नहीं हो सकता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्लास ये बोला नहीं कि आपके पास के एयर रेजिस्टेंस इग्नोर है, भी एयर रेजिस्टेंस मौजूद है। क्लास स्पीड आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी और कांस्टेंट हो जाएगी चंदा। ओके, अच्छा जी, क्लास विच स्टेटमेंट अबाउट ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ नॉट कांस्टेंट। क्लास आपको पता है ना W = mg होता है, तो होता है वेट पर यूनिट मास होता है चंदा। तो इसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन वेट का, किलोग्राम मास का। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। एक्स इज इक्विवेलेंट टू फ्री फॉल भी ठीक है। चंदा मास कभी भी चंदा चेंज नहीं होता, मास नेवर चेंजेस। ओके, शाबाश। क्लास 5 और जो सवाल है 3 लिक्विड्स P&Q हैव डिफरेंट डेंसिटीज डू नॉट मिक्स, द लिक्विड्स आर प्लेस्ड इन अ मेलिंग सिलेंडर अलाउड टू सेटल। ओके चंदा, इसमें अबाउट डेंसिटी क्लास मैंने आपको उसी वाले क्लास में कराया था कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है चंदा वो नीचे जाएगा। तो इसका मतलब है R से ज़्यादा P की डेंसिटी है, तो ऑप्शन C करेक्ट है। याद है, शाबाश। क्लास 6 बहुत अच्छा सवाल है, इसमें बोले द डायग्राम शो द यूनिफॉर्म पिवट बोल रहा चंदा। जब यूनिफॉर्म का मतलब है कि इक्वल साइड सब जगह बराबर है। तो क्लास आपको पता है क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू द एंटी क्लॉक। अब क्लास ये देखो, ये आप देखो ये क्या बन रहा है और ये क्या बन रहा है। तो शाबाश। तो क्लास अब आप ये देखो, तो ये हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और क्लास ये देखो क्लॉकवाइज। आप बोलो सर कैसे बोला करो, तो ना टाइम की घड़ी देखा करो क्लॉकवाइज के लिए ना, 6 7 8 9 10, तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो अब क्लॉकवाइज के लिए फोर्स क्या है, F2, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है F2D4, यानी C और D में से हो सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज क्लास फोर्स इंटू D3, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। ओके, तो याद रखना फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोर्स इंटू पर बाकी कोई हमें डील नहीं करना, D1 क्या है D2 क्या है, ना माइनस करना, बहुत ध्यान दो। ओके, सेवन बोले इम्पल्स बताओ क्लास। इम्पल्स का फॉर्मूला तो आपको पता है क्या होता है कि फोर्स इंटू डेल्टा टी होता है, या mv - 2, याद है ना, शाबाश। तो ऑप्शन ए क्लास, बी मत लगाना, बी आपका फोर्स से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम, याद है, शाबाश। इसमें बोल रहा है कि एनर्जी सन से रिलीज हो रही है। सन में जो एनर्जी बनती है हमें पता है फ्यूजन में बनती है, ट्रांसफर रेडिएशन होती है, और बायोफ्यूल इज़ द मेथड है। समझ आया, शाबाश। फ्यूजन नहीं बोलना कभी भी। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास क्लास आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी, GPE निकालनी है क्लास। तो आप चाहो तो mgh लगा दो, mgh, मास 20 है, ग्रेविटी 9.8 है, हाइट है 4, तो आपका तकरीबन 784 आएगा। आई थिंक सो क्लोज आंसर किया ना मेरे पास। ओके,
10 में क्लास आओ। 10 बहुत अच्छा सवाल है क्लास। 10 में क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन यूजेस अ लिफ्ट मशीन। टाइम आपको गिवन है क्लास, ओके चंदा। हाइट आपको गिवन है, आपको मास गिवन है क्लास। क्लास एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपको पता है ना, यूज़फुल पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल पावर इनपुट चंदा, ओके। अच्छा इंटू 100 पे लगा दो अगर नीड है, यहाँ पे नीड नहीं है। तो यूज़फुल पावर क्लास अब लिफ्ट अप कर रहा है, तो पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन। अब क्लास यहाँ पे एनर्जी आएगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, mgh। आराम से समझो, mgh अपॉन टाइम, क्योंकि सर ये लिफ्ट कर रहे हैं, देखो ना इसने हाइट गेन करी है, ओके शाबाश। तो मास क्या क्लास, मेरे पास 72 है, ग्रेविटी 9.8 है, हाइट मेरे पास 3.2 है, और टाइम क्या मेरे पास 4.5। क्लास इन सब को कैलकुलेटर में डालो, शाबाश। क्लास यहाँ पे एक ही बंदा है, तो क्लास ध्यान रखना, यहाँ ये भी पेपर में सवाल दे सकता है कि एक से ज़्यादा बंदे हों, जिससे हमें हमारा आंसर क्लास रॉन्ग ना हो जाए ना। 9.8 इंटू 3.2 डिवाइडेड बाय 4.5 क्लास आ रहा है 501.76 वॉट। आगे चलो, ये यूज़फुल पावर है, यूज़फुल पावर डिवाइडेड बाय क्लास इनपुट पावर है। ये जो लिफ्टिंग कर रहा है, सप्लाई मतलब इनपुट क्लास होता है, 2000 है। किलो को आपने खोल लिया, तो आप जब डिवाइड करोगे 2000 के साथ, तो क्लास आएगा 0.25, एग्जैक्ट आंसर आ गया। देख रहे हो क्लास, स्टेप बाय स्टेप करोगे। अभी तो डिफ़िकल्टी लेवल में सिर्फ यही एक सवाल था, अब जो डिफ़िकल्टी लेवल चंदा बढ़ेगा वो है असल सवाल। अब ये सवाल 11 क्लास क्या बोल रहा है कि चेंज इन प्रेशर निकालना है टू मेजर द हाइट। इफ़ द प्रेशर इज डिड एट सी लेवल पे, व्हाट विल बी द प्रेशर एट द टॉप ऑफ ए हिल। क्लास एट द टॉप ऑफ द हिल पे लगाना है फॉर्मूला। सबसे पहले आप लगा लो ρgh, ओके। डेंसिटी गिवन है क्लास 1.3 हवा की, ओके। और आपके पास हाइट 9.8 गिवन है, और हाइट आपको 830 गिवन है, ओके। तो क्लास इसको मल्टीप्लाई करो। क्लास इस सवाल में बच्चा बहुत मिस्टेक करता है, 1.3 इंटू 9.8 इंटू 830। क्लास इसका जवाब आ रहा है 10574.2 प्रेशर। क्लास ये याद रखो, जब हाइट पे इसने अचीव करा, कोई एच मतलब क्लास हाइट पे आ गया। अब क्लास हाइट पे ना, अब बच्चों के दिमाग में एक ही फॉर्मूला होता है क्लास के, टोटल प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्लस लिक्विड का प्रेशर, याद है जो हम डेप्थ में जाते हैं। तो बच्चा यहाँ गलती से क्या करता है, ये आ रहा है 10, ओके, 10,000 प्लस 100,000 किलो मतलब 1000, तो ये बच्चा उतार देगा 1110 किलो पास्कल, किलो मतलब 1000। और चंदा ये जवाब लगा के बच्चा आ जाएगा 10। नहीं क्लास, ये डाउन थोड़ी जा रहे हैं, नीचे थोड़ी जा रहे हैं भाई, डाउन में प्लस होता है, याद रखो, मजाक नहीं है, ओके। या आपके पास क्या सीन है, टॉप पे जा रहा है क्लास, टॉप पे जा रहा है, खुदा के लिए ध्यान रखना। टॉप पे हमेशा टोटल प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है 100,000 माइनस 10,000 होगा, याद रख लेना पेपर में। माइनस करोगे तो तकरीबन आपके पास क्लास आ जाएगा 10,574 है, माइनस करा आपने 100 किलो, तो आएगा कम से कम क्लास 89,425, 89 आ रहा है, समझ आ रहा है, माइनस होगा तो सी जवाब है। ये दोनों सवाल मैंने आपको बोला है क्लास, तो शुरुआत अभी तो डिफ़िकल्टी लेवल क्लास बढ़ेगा भाई। जब नीचे जाओगे ना, नीचे डाउन द ग्राउंड जाओगे, सबमरीन्स पे जाओगे ना, तो टोटल प्रेशर प्लस होता है। और भाई जब हाइट पे जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो, तो प्रेशर माइनस होगा। आके समझ आ रहा है। वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट क्लास, ये बताओ वाइब्रेशनल कहाँ होता है, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में होता है क्लास, बच्चों वाला सवाल है क्लास। ये सवाल बहुत टेस्टी है 13 वाला, ओके। इसमें अ क्यूब हैज़ 2 मीटर लॉन्ग। अब आपको पता है क्यूब की चंदा लेंथ इंटू बेस इंटू हाइट सब चंदा बराबर होती है, याद है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 ये 8 हो जाएगा। ये वॉल्यूम होगा, क्या होगा क्लास, वॉल्यूम। ये प्रेशर P1 है, तो ये क्लास क्या होगा, शाबाश, V1। बॉयज़ लॉ लगे क्लास, P1 V1 इज़ इक्वल टू P2 V2। बच्चा इतना कन्फ्यूज क्लास नहीं होता है।
P1 आपको गिवन है 8000 क्लास और V1 आपको गिवन है 8, हो गया। अब यहाँ भी क्लास बोल रहा है द सेकेंड भी क्यूब है क्लास, इसमें भी 4 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, ये क्लास V2 आ गई। बच्चा कंफ्यूज पेपर में होता है यार, 64 इंटू प्रेशर टू मालूम करना है। अब 8 8 ज़ा 64,000 डिवाइडेड बाई 64 किलो क्लास तो आएगा आपके पास 1000। मज़ा आया? मैंने आपको पहले ही बोला था 10 के बाद अंदर जो सवाल शुरू होंगे उसमें आपको लग पता जाएगा कि क्या सवाल आते हैं। सवाल सीखना है, देखो कितना टफ पेपर अभी चल रहा है बताओ। ओके, विच रॉक इफ द क्रस्ट और चंदा गैस से लिक्विड होना, ये तो क्लास कंडेंसेशन है, लिक्विड टू सॉलिड सॉलिडिफिकेशन, ये क्लास बी जवाब है। ओके, 15 में क्लास हीट कैपेसिटी की बात कर रहे हैं क्लास, ये भी कोई मुश्किल सवाल नहीं है, आपको पता है हीट कैपेसिटी होता है, मेरे पास फॉर्मूला लिख ले करो, कोई जल्दी नहीं है, एम सी डेल्टा टी भी बोल सकते हो, चाहो तो डेल्टा क्यू भी बोल सकते हो। तो आपको निकालना है स्पेसिफिक, तो स्पेसिफिक निकालने के लिए एनर्जी पर यूनिट मास पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो देख लो कौन सा ऑप्शन वैलिड कर रहा है क्लास आपके पास, 15 का सी कर रहा है। क्लास 16 में क्या बोले, विच स्टेट अबाउट द ट्रांसफ़र ऑफ थर्मल एनर्जी, क्लास और मेरा कंडक्टर्स इक्वली नहीं भाई, कन्वेक्शन कैन अकर इन नहीं भाई, लिक्विड और गैस में होता है, कन्वेक्शन कैन अकर इन लिक्विड बिकॉज हॉट लिक्विड मोर नहीं भाई, मोर डेंस होता नहीं, लेस डेंस होता है। द रेडिएशन डेट ट्रांसफर थर्मल, क्लास इस तरीके से पढ़ोगे तो पेपर क्लियर होगा, बता रहा हूँ, बता रहा है ऐसे डिस्टिंक्शन ऐसी नहीं आ गई मेरे बच्चों की मेहनत करके। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वेव फ्रंट पर सेकंड, नंबर ऑफ वेव फ्रंट फ्रिक्वेंसी होता है, याद है, नंबर ऑफ वेव फ्रंट बोले, नंबर ऑफ वेव बोलने बातें की। एन अर्थक्वेक अंडर द ओशन टू प्रोड्यूस डेंजरस वाटर वेव इज कॉल्ड सुनामी। अब डीपर द ओशन फास्टर द वेव, सही है। क्लास का फॉर्मूला याद है, V इक्वल टू एफ वेवलेंथ से निकालना करो, हमेशा कंफ्यूज नहीं होगा। जेड सी बात है, डीपर में जाओगे वेवलेंथ बढ़ेगी, स्पीड भी बढ़ेगी, कॉमन सेंस की बात है। द लॉन्गर द वेव लेंथ फास्टर द वेव, सही बात बोली, फास्टर द वेव हाई नहीं चलता, फ्रिक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है क्लास आपके पास टाइम पीरियड के, यानी अगर फास्टर करोगे ना तो फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी, समझ आ रहा है। ये फ्रिक्वेंसी और वेव लेंथ का भी इन्वर्सली क्लास, कि अगर मैं आपके सामने फ्रिक्वेंसी बढ़ाता हूँ तो वेव लेंथ कम हो जाएगी। तो क्लास इसमें ऑप्शन 18 का 3 मुझे वैलिड नहीं लग रहा, तो ऑप्शन बचता है बी। क्लास 19 में बोल रहा है व्हाट कॉजेज द चेंज इन द शेप ऑफ द वेव फ्रंट। क्लास आपको पता है इसका क्या है, डायफ्रैक्शन, क्यों शेप आ रहा है, डायफ्रैक्शन हो रही है। क्लास अरे ऑफ लाइट, क्लास हमें हमेशा पता है साइन ऑफ एंगल आई हमेशा निकलता है, नॉर्मल के साथ 90 माइनस 50 करोगे तो क्लास 40 आएगा, आ गया। साइन ऑफ एंगल आई डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एंगल आर, तो ये आ गया। फॉर्मूला याद रखना, एन साइन ऑफ एंगल आई डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एंगल आर। An object is placed in front of the converging lens. The lens is the focal length f class. The lens produce real और enlarged आना क्लास, इधर से तो enlarged आपके पास वो नहीं आएगा प्रॉपर, वर्चुअल आएगा, इससे भी वर्चुअल आएगा, इसमें आएगा रियल और enlarged आएगा। कैसा भाई 22 में क्या बोल रहा है क्लास के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम स्पीड, तो आपको पता है 3 5 7 8 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड होती, याद है ना शाबाश, याद कर लो शाबाश। पावर 3 है, 4 5 6 7 8, कोई मुश्किल नहीं। 23 क्लास क्या बोल रहा है, एथलीट रन कर रहा है, वॉल है 60 मीटर की, ओके, स्पीड दिस है। आफ्टर फाइंड द पिस्टल हाउ डज द स्टार्टर हेयर द एको, एको में क्लास फॉर्मूला वही मैंने आपको सिखाया, ट्वाइस ऑफ द डिस्टेंस अपॉन टाइम, शाबाश। आपको टाइम लॉन्ग मतलब टाइम चाहिए तो ट्वाइस ऑफ द डिस्टेंस को वेलोसिटी यानी स्पीड से डिवाइड कर दो, 2 × 60 डिवाइडेड बाई 330, तो क्लास आपके पास आंसर आ जाएगा बी 23 का, समझ आया शाबाश। एको का मतलब ट्वाइस, जाने का चंदा फासला जितना होगा उतना ही आने का भी होगा। द डायग्राम शोज द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ कंडक्टर व्हेन कैरिंग अ करंट कैरिंग, स्ट्रॉन्गेस्ट का बोलते हैं क्लास ए पे होगा तो करीब होगा। क्लास 25 बहुत अच्छा सवाल है, अब पॉजिटिव आयन इन अ वैक्यूम, क्लास अगर ये पॉजिटिव यहाँ जरा से मतलब ये नेगेटिव प्लेट है और ये पॉजिटिव प्लेट है, और आपको पता है हमेशा डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होती है।
यार इसमें क्या बोल रहा है क्लास, ये फॉर्मूला बच्चा बोलता है वोल्टेज का होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, यह क्लास होता है एनर्जी पर यूनिट चार्ज। जो आप बोलो वोल्टेज इंटू चार्ज को मल्टीप्लाई करो एनर्जी आएगा, आपके पास 2 इंटू 5 करोगे तो एनर्जी आएगा 10 जूल आ गया। समझ आ रहा है शाबाश, कौन से बनने शाबाश। क्लास फिलामेंट लैम्प में याद हो क्लास टेम्परेचर बढ़ता है क्लास चंदा तो रेजिस्टेंस बढ़ती है, तो और करंट चंदा कम होता है, तो ऑप्शन ए ये फिलामेंट लैम्प है क्लास, फिलामेंट ये थर्मिस्टर नहीं है। ओके अच्छा भाई 28 पे क्लास आओ, इसमें क्या बोल रहे हैं द करंट इन द एम मीटर बताओ। तो जहर सी पता क्लास है एम मीटर से तो करंट स्प्लिट हो रहा है, इधर जा रहा है इधर और इधर जा रहा है, तो करंट इन द एम मीटर चंदा हमेशा हाईएस्ट होगा, कॉमन सेंस की बात है। क्लास ये बहुत अच्छा सवाल है कि भाई दो पैरेलल में है क्लास, मैंने आपको जितना हमेशा पैरेलल का बताया है क्लास के, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और फिर दो वही रीडिंग को प्लस कर दो, खत्म बात। तो पहले मल्टीप्लाई, पहले क्लास चंदा आता है प्रोडक्ट, क्या आता है चंदा, पहले आता है प्रोडक्ट और फिर आता है ऐड, ये सिर्फ पैरेलल में, खत्म बात। क्लास ये बहुत अच्छा सवाल है, कहने का मकसद है इतना अच्छा सवाल है कि मैं क्या बताऊँ चंदा कि 30 का देखो आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कंपोनेंट्स पी एन क्यू द रेजिस्टेंस ऑफ पी डिक्रीज हो रही है, यानी इसका मतलब ये थर्मिस्टर है क्लास, कौन है चंदा, थर्मिस्टर है, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगी। ओके और क्यू में क्या बोल रहा है, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, जब रेजिस्टेंस बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ता है, तो क्लास ये मेरे पास क्लास फिलामेंट लैम्प, ओके फिलामेंट लैम्प होता है। द टोटल रेजिस्टेंस पी एन क्यू इन सीरीज रिमेन्स कॉन्स्टेंट व्हेन टेम्परेचर, ओके अच्छा द टू कंपोनेंट आर कनेक्ट विद द क्लास, करंट चेंज नहीं हो रहा और सीरीज़ में लगा है क्लास। ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपके पास जो वोल्टेज डबल होगा और अगला वाला हाफ होगा, ये कोई फिक्स बात नहीं है क्लास, तो ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा ये भी क्लास है कि आपके पास बोल रहा है कि टेम्परेचर डज नॉट चेंज द डिफरेंस बिटवीन पी डी एंड पी डी डज नॉट, नहीं ऐसे नहीं होता क्लास, टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ती है, वोल्टेज बढ़ता है, पी भी नहीं हो सकता। द पी डी अक्रॉस पी, नहीं भाई ये आपके पास टेम्परेचर राइज में रेजिस्टेंस कैसे बढ़ सकती है, थर्मिस्टर है ये तो। द सम ऑफ द पी डी अक्रॉस पी एंड क्यू डज नॉट चेंज, क्योंकि चंदा करंट सेम है, वी इज इक्वल टू आई आर ए। जब आपके पास रेजिस्टेंस यानी करंट ही चेंज नहीं होगा तो वोल्टेज कैसे चेंज होगा, मज़ा आया बोला था ना, इतने ज़बरदस्त सवाल है, अल्लाह के बंदो मेहनत करोगे तो आप लोग की भी डिस्टिंक्शन आएगी इंशाल्लाह। 31 में बोले द डायग्राम शोज एक्स वाई मूविंग अपवर्ड क्लास, अ करंट इज इंड्यूस इन द वायर, अ करंट कैरिंग वायर एक्स वाई एक्सपीरियंस अ फोर्स बिकॉज ऑफ एन इंट्रैक्शन विद द मैग्नेटिक फील्ड विच रॉ गिव्स। क्लास अब आपको पता है चंदा मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ से साउथ होती है, तो बस फिल्मिंग्स लेफ्ट एंड लगा दो, करंट ऊपर जा रहा है, फोर्स डाउनवर्ड जा रही है, 31 का ए आ गया। क्लास ये बहुत अच्छा सवाल है, इसमें मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज जब होगा जब आपके सामने या तो इन होगा या आउट होगा, इसमें चंदा चेंज हो रहा है, देखो इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा क्योंकि आपके पास कोई चेंज नहीं है, और इसमें देखो इसका अपोजिट डायरेक्शन में क्लास होगा, तो आई थिंक सो क्लास इसका सी जवाब है। ओके क्योंकि रेट ऑफ फ्लक्स चेंज हो रहा है क्लास, ओके तो उनसे बनता जाएगा तो आएगा मज़ा। द पर्पस ऑफ ब्रशेज स्प्लिट, चंदा स्प्लिट कम्युनिकेटर हमेशा डीसी में होता है, तो इसका काम होता है कि सेम डायरेक्शन में कॉइल रन होता रहे, हॉरिजॉन्टल के बाद जब वर्टिकल होते हैं ना क्लास। इसमें मैग्नेटिक लाइंस क्लास नॉर्थ से साउथ ले लो, बीटा है क्लास तो आपके पास इसमें फ्लेमिंग से लेफ्ट एंड रूल लगाओ, एंड यू वुड गॉट द आंसर। कोई इशू हो तो मुझसे पूछना। अल्फा बीटा हैव सेम काइनेटिक एनर्जी क्लास, अल्फा पार्टिकल है लार्ज चार्ज, सही है, लार्ज वेलोसिटी नहीं चलता, वेलोसिटी और शॉर्टर टाइम नहीं भाई, इसको लॉन्ग टाइम लगता है हमेशा। स्मॉलर चार्ज तो क्लास है ही नहीं, स्मॉलर वेलोसिटी के भाई मूव करने में इसको टाइम लगता है, मतलब बीटा थोड़ी है क्लास। ये सवाल बहुत टेस्टी है। अ करंट कैरिंग एक्सपेरिमेंट टू मेजर द रेडिएशन फ्रॉम रेडिएटिव सोर्स, ही यूजेज द डिटेक्टर रिकॉर्ड द टोटल करंट इन 5 मिनट्स, इट डज 3 टाइम, देखो 3 टाइम करा इसने, 3 टाइम विद द सोर्स एब्सेंट। अच्छा एब्सेंस जब आप करा करेक्ट काउंट, सबसे पहले क्लास हम निकालेंगे एवरेज काउंट रेट, क्या निकालेंगे चंदा, एवरेज काउंट रेट 68 + 73 + 69 अपॉन 3। अच्छा इसको सॉल्व करो क्लास, बहुत अच्छे सवाल है, मैंने कहा पहले 68 + 73 + 69 डिवाइडेड बाई 3, ये आ रहा है आपके पास 105 सॉरी
68 प्लस 73 प्लस 69 चंदा डिवाइडेड बाई 3, सॉरी चंदा 70, ओके 70 आई थिंक सो मैंने दो डिवाइड कर दिया, कोई बात नहीं, टेंशन वाली बात ही नहीं। ये एवरेज काउंट रेट है, क्या चंदा ये एवरेज काउंट रेट है, एवरेज काउंट रेट है। अब बात करेंगे क्लास के सोर्स के साथ, अब है बैकग्राउंड रेडिएशन, एवरेज बैकग्राउंड की बात करें 25 प्लस 28 प्लस 22 डिवाइडेड बाई 3, तो 25 प्लस 28 प्लस 22 डिवाइडेड बाई 3 करा, यह है 25। ये है एवरेज काउंट रेट और विदाउट यानी कि एब्सेंस ऑफ बैकग्राउंड। अच्छा बैकग्राउंड हो गया। अब क्लास क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है कि चंदा के इसके बाद बोल रहा है कि करेक्टेड काउंट रेट, क्या बोल रहा है वर्ड, क्या बोला चंदा इसने, करेक्टेड काउंट रेट, क्या बोल रहा है करेक्टेड काउंट रेट में 70 माइनस 25 करो, शाबाश 70 माइनस 25, ये आ रहा है क्लास 45। अब CI क्या बोल रहा है, एवरेज काउंट रेट पर मिनट में बोल रहा है, क्लास 5 मिनट गिवन आपको, तो 45 डिवाइडेड बाई 5 करोगे तो आएगा 9 काउंट पर मिनट। कितना अच्छा सवाल था, समझ आया। सबसे पहले आप निकालोगे एवरेज काउंट रेट सोर्स के साथ, फिर एवरेज काउंट रेट चंदा बैकग्राउंड के साथ, फिर करेक्टेड काउंट रेट माइनस करोगे, उसके बाद चंदा टाइम पे डिवाइड करोगे। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, अल्लाह के बंदो मेहनत करो, पेपर टफ से टफ होता जा रहा है। अच्छा ये भी क्लास बहुत अच्छा सवाल है। द काउंट रेट सोर्स 542 काउंट पर मिनट टू 994, ओके। द बैकग्राउंड गिवन है आपको 30 काउंट, तो सबसे पहले क्लास काउंट रेट माइनस करेंगे, 542 माइनस 30 करेंगे, तो हाथ में कैलकुलेटर रखो शब्द, 542 माइनस 30 करोगे आएगा 5112, और क्लास 94 में से भी 94 माइनस 30 करोगे, सबसे आसान तरीके से करा रहा हूँ आप लोग को ताकि समझ आए। 64 आ गया। अब क्लास 5112 को डिवाइड करो, ओके भाई। अच्छा जी 5112 को क्लास एक दफ़ा मैंने डिवाइड करा, 5112 डिवाइडेड बाई 2 करा तो आया 256, ये एक दफ़ा डिवाइड हुआ। फिर मैंने दूसरी दफ़ा डिवाइड करा क्लास, ये आ गया 128। फिर तीसरी दफ़ा मैंने डिवाइड करा तो ये आ गया 64। इन 3 हाफ लाइफ वाली क्या रही चंदा, हाफ लाइफ मेरे पास आ रही चंदा 3 आ रही है। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, 3 हाफ लाइफ पर मिनट इज इक्वल टू 12 आवर्स, तो इसका मतलब है क्लास 12 डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो क्या आएगा 4 आवर्स। आंखें खुली, ये समझा रहा हूँ, इतने मुश्किल सवाल हैं। काउंट रेट को पहले माइनस करेंगे, सोर्स पहले बैकग्राउंड से माइनस हो रहा है, फिर 94 में से मैंने माइनस करा बैकग्राउंड को, फिर मैंने 5112 की हाफ टाइम निकाली, वो 3 आई। मेरे पास 12 घंटे थे, 12 को 3 डिवाइड करा 4 आवर। नहीं मेहनत करोगे चंदा बहुत मुश्किल हो जाता है, इसी एक पेपर में भी कम आ गया ना प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा व्हाट हैपन इज द प्रो स्टार बिकम चंदा, प्रो स्टार मतलब होता है चंदा स्टेबल का मतलब है आउटवर्ड फोर्स इज़ बैलेंस बाय द इनवर्ड फोर्स। क्लास ऐसी बातें हमारे पास प्रॉपर स्टेबल स्टार बन गया। क्लास 39 में अगर आप पिक्चर देखो ना, मास जैसे जैसे क्लास बढ़ता जा रहा है, एवरेज ग्रेविटी भी बढ़ती जा रही है, सब कुछ बढ़ रहा है। क्लास एज ऑफ द यूनिवर्स तो पता है 1/this, चाहो तो आपके पास है, ओके। तो क्लास हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये सवाल हमने कर लिया है। अक्टूबर नवंबर का देखो बच्चों के 27 आए थे जब बच्चों ने 24 में दिया था, ओके। तो अक्टूबर नवंबर हमने कर लिया, अब इसके बाद मैं चुन करता हूँ, ओके। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।